आज का हमारा टॉपिक है आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते ही आते हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सम भिन्न और विषम भिन्न क्या होते हैं। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसी को जान लेते हैं। जब हमें कोई भी फ्रैक्शन ऐसा दिया होता है 2/3, 4/3, 2/8, 6/9, तो अगर इसमें आप सही से देख रहे हो तो आप ये चीज देखोगे कि ऐसे क्वेश्चंस में जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, जो हमारा हर है वो क्या है, बड़ा है। जहां पे हमारा अंश छोटा होता है और हमारा हर क्या होता है, बड़ा होता है, तो वहां पे हमारा कैसा फ्रैक्शन होता है, ये सम भिन्न होता है। सम भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, इसको ऐसे भी याद किया जा सकता है। अच्छा, एक हमें चीज बताओ, अगर कोई चीज है, ठीक है, उसके ऊपर हमने उससे छोटी चीज रख दी, तो हम कहेंगे कि हाँ ये व्यवस्थित ढंग है, ये प्रॉपर तरीका है चीज को रखने का। अगर हमने किसी छोटी सी चीज के ऊपर कोई बड़ी सी चीज रख दी, क्या ये कोई प्रॉपर तरीका है किसी भी चीज को रखने का? तो यहाँ पे फ्रैक्शन देखो, यहाँ पे 2 जो छोटा है और 3 जो बड़ा है, तो 3 हमने मतलब बड़ी संख्या या कोई बड़ा बॉक्स हमने नीचे रखा, उसके ऊपर हमने छोटा बॉक्स रखा, तो ये प्रॉपर बैलेंस बन जाता है। वैसे ही जब जो बड़ा नंबर है वो हमारा डिनोमिनेटर में हो, छोटा नंबर हमारा नॉमिनेटर में हो, तो वहां पे हमारा फ्रैक्शन कैसा बन जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, ये तो हमारा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। तो जब हमारा फ्रैक्शन कुछ ऐसा दिया होता है 6/2, 9/2, 7/5, 3/1, 8/4, तो हम देख रहे हैं कि अगर डायग्राम वाइज हम इसको देखें तो हम कह रहे हैं कि ये कोई छोटी सी चीज है, उसके ऊपर कोई बड़ी सी चीज रख दी, तो ये बिल्कुल भी प्रॉपर बैलेंस नहीं है ना, ये बिल्कुल भी प्रॉपर बैलेंस नहीं है, और इसी को हम बोलते हैं विषम भिन्न, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो दो चीजें यहाँ पे समझ में आई। प्रॉपर फ्रैक्शन जहाँ पे जो अंश होता है वो छोटा होता है और जो हमारा हर होता है बड़ा होता है, मतलब जो हमारा नॉमिनेटर होता है वो छोटा होता है और जो डिनोमिनेटर होता है वो बड़ा होता है, वो कौन सा फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। और जहाँ पे हमारा नॉमिनेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, वो कौन सा फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब आगे के सवाल जो हम लगाएंगे तो ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कंफ्यूजन नहीं होगी, क्योंकि इन दोनों ही चीजों का बहुत ही रोल है इन क्वेश्चंस में, इसीलिए इन दोनों ही चीजों को पहले ही बता दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। हमने पहला लिया, हमने लिखा है इसको 2/3, 5/6 और 3/4। ठीक, हमने इन दोनों के बीच का अंतर देखा, दोनों के बीच का अंतर है 1, यहाँ पे भी अंतर है 1 और यहाँ पे भी अंतर है 1। अब ध्यान से सुनना, जब किसी भी फ्रैक्शन में नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों के बीच का जो अंतर है वो समान होता है, जो भी हमें फ्रैक्शन दिए हुए हैं जब वो समान होता है, तो हम देखते हैं कि नॉमिनेटर में संख्या बड़ी है या डिनोमिनेटर में संख्या बड़ी है, मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब हमने देखा दोनों में, तीनों ही फ्रैक्शन में जो अंतर है वो इक्वल है ना, तो हम देखेंगे कि इसके नॉमिनेटर में, नॉमिनेटर मीन्स अंश, इसके अंश में कौन सा नंबर बड़ा है, तो 2, 5
और 3 में से कौन सा बड़ा है? हमने कहा 5 बड़ा है। तो 5 बड़ा है मतलब 5/6 का जो फ्रैक्शन है वो हमारा सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। उसके बाद कौन सा है? उसके बाद 3 है। तो हमने कहा 3/4 का जो फ्रैक्शन है वो उससे छोटा फ्रैक्शन है। और उसके बाद 2/3 है, तो 2/3 का फ्रैक्शन जो है वो सबसे छोटा फ्रैक्शन है। ये किस कंडीशन में होता है? जब हमारा जो फ्रैक्शन होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, मतलब समभिन्न होता है। अगर हमारा फ्रैक्शन, यहीं पे ही हम इसी को देख लेते हैं, अगर हमारा जो फ्रैक्शन था वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता, तो जो नॉमिनेटर में संख्या बड़ी होती है, जो नॉमिनेटर मतलब जो अंश में संख्या बड़ी होती है, वो फ्रैक्शन सबसे छोटा फ्रैक्शन होता है। यही दो अंतर हैं इसमें कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें हम ये देखते हैं कि नॉमिनेटर में संख्या बड़ी है या छोटी। अगर नॉमिनेटर में संख्या बड़ी है तो वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब विषम भिन्न में हम देखते हैं कि नॉमिनेटर में संख्या बड़ी है या छोटी। अगर नॉमिनेटर में संख्या जो बड़ी है तो वो फ्रैक्शन की सबसे छोटी संख्या होती है। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम इसका आंसर तो पता ही चल गया है। 5/6, 3/4, 2/3, ये किसमें है? इसमें। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने इस क्वेश्चन में देखा, यहाँ पे ये हमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आरोही क्रम है। ठीक है, हमने क्वेश्चन उतारा 5/6, 3/5 और 7/9। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि जो हमें फ्रैक्शन में नंबर दिया है हम उनके बीच का अंतर चेक करें। तो हमने सबसे पहले इनके बीच का अंतर चेक करा। इसमें आया 1, इसमें आया 2 और इसमें भी आया 2। अभी अंतर तो समान ही नहीं है, तो अंतर समान नहीं है तो हमारा सेकंड स्टेप कैसे होगा? तो सबसे पहले हमें इसी को ही बैलेंस करना पड़ेगा। इसको अंतर को समान करने के लिए हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम चाहे तो ऐसे ले लो, है ना। तो हमारा एलसीएम हमें पता ही 2 आएगा, तो ऐसे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा इतना तो पता ही होता है। तो हमारा जो एलसीएम है कितना आ गया? 2। अब हम इसको इस हिसाब से बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 1 है और एलसीएम में हमारा क्या है? 2। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी? 2 से। तो ये हमारा हो जाएगा 10, ये हमारा हो जाएगा 8, 6 दूनी 12। ठीक, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो मल्टीप्लाई कराने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये हमारा ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो बराबर होगा, देख लेते हैं। अंतर 2 है, इसमें भी अंतर 2 है और इसमें भी अंतर 2 है। ठीक, अब ये तो हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप कि हमें क्या करना होता है, जो फ्रैक्शन हमें दिए होते हैं हमें उनके बीच का अंतर देखना होता है, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम ये देखते हैं, एक मिनट, सेकेंड स्टेप में हम ये देखते हैं कि क्योंकि हमें आरोही क्रम में बताना है तो सबसे पहले हम सबसे छोटा लिखेंगे। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने सबसे पहले बड़ा लिख दिया, तो उसका ध्यान रखना आप लोग, ठीक है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा ढूंढेंगे। तो हमने कहा था कि जब प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ये देखो प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। कहाँ पे? नॉमिनेटर में। नॉमिनेटर में जो नंबर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा, जो नंबर छोटा होगा नॉमिनेटर में उसका फ्रैक्शन छोटा होगा। तो क्योंकि हमें आरोही क्रम में लिखना है तो हम सबसे पहले छोटा लिखेंगे। तो सबसे छोटा जो हमारे पास है वो है 3/5, ठीक है। उसके बाद उससे बड़ा है 7/9, ठीक, और उससे बड़ा है 10/12, ठीक है। ये फ्रैक्शन कहीं पे है,
अच्छा ये 12 लिख दिया हमने, वैल्यू तो यही वाली पुट होगी, है ना, ये वाली सब ना पुट होगी। तो इसका फ्रैक्शन क्या है, 5/6, 5/6। ये कहाँ पे है, ये क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दी गई भिन्न में सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। हमने क्वेश्चन को लिखा, हम अपने स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और यहाँ पे 9/5। यहाँ हमने देखा फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हमें ये देखना है दोनों के बीच का अंतर इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे अंतर 2 है, यहाँ पे अंतर 2 है, यहाँ पे अंतर 2 है और यहाँ पे अंतर 4 है ना। अब अंतर तो बराबर नहीं है तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम हमने इसका जैसे ही निकाला तो एलसीएम हमारा इसका आ गया 4। अब इसको हम देखेंगे, 2 2 सा 4 है ना, तो 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12। यहाँ पे 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8। यहाँ पे 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6 और यहाँ पे तो 9/5 ही रहेगा, ठीक। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें क्या सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, हमें ये देखना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब सम भिन्न है या विषम भिन्न है, ठीक है। तो हमने देखा फ्रैक्शन, तो हमें ये पता चला कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब ये विषम भिन्न है। और विषम भिन्न का रूल हमने क्या बताया था कि जब हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, विषम भिन्न होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा नॉमिनेटर होता है हम उसे देखते हैं। फर्स्ट क्या देखते हैं, अगर नॉमिनेटर हमारा, नॉमिनेटर का जो नंबर है अगर वो बड़ा है तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, छोटा होगा। अगर नॉमिनेटर का नंबर छोटा है तो वो फ्रैक्शन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, ठीक है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा हो जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन के, बस और कुछ नहीं होता। तो ये क्योंकि हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो और हमें निकालना क्या है, सबसे बड़ा भिन्न। तो सबसे बड़े भिन्न निकालने के लिए हमें सबसे छोटा नॉमिनेटर वाला फ्रैक्शन ढूंढना होगा। तो सबसे छोटे नॉमिनेटर वाला फ्रैक्शन हमें मिल गया 9/5। और 9/5 किसका है, 9/5 का। तो सबसे बड़ा भिन्न, सबसे बड़ा भिन्न बराबर 9/5 हमारा आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे क्वेश्चंस कल करेंगे।